नमस्कार, साधना न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धमतरी जिले में क्रूद जनपद सीट एक महत्वपूर्ण सीट है, जिसकी वर्तमान में भाजपा की गीतेश्वरी साहू अध्यक्ष पद की कमान संभाल रही हैं। आपको बता दें कि गीतेश्वरी साहू विकासखंड के अंतिम छोर के गांव जोराराईसी की रहने वाली हैं, जो सामान्य परिवार से हैं। साहू समाज और बिहान समूह के साथ साथ भाजपा पार्टी में महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष के रूप में सेवा दी है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में हमारे संवाददाता ने क्रूद जनपद अध्यक्ष गीतेश्वरी साहू से खास बातचीत की है। देखिए। प्रदेश के विष्णुदेव साय की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार महिलाओं को काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए हैं। महिलाओं को पुरुषों के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से समान अधिकार देते हुए जिम्मेदारी सौंपे हैं, वो काफी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जी हां, कुरुद विकास खंड के जनपद पंचायत कुरुद में एक ऐसी महिला जो सत्ता और संगठन के साथ लगातार काम करते हुए सक्रिय तौर पे आगे बढ़ रही थी, उनको आज जनपद पंचायत कुरुद के अध्यक्ष की कमान सौंपा गया है, जो बखूबी अपने दायित्व को निभा रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गीतेश्वरी हेमंत साहू जी की, जो आज हमारे साथ साधना न्यूज की खास जो प्रोग्राम है गोड बात, उसमें मौजूद है और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गीतेश्वरी। साधना न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गीतेश्वरी साहू, जनपद पंचायत अध्यक्ष कुरुद। आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारा पहला सवाल है, आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो प्रारंभिक तौर पे कहाँ से हुई है और राजनीति में आपका प्रवेश कब से हुआ है, किस प्रकार से सफर रहा है? मेरा मायका भानपुरी धमतरी के समीपस्थ 5 किलोमीटर के दूर में है। वहाँ मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई और मेरी हाई स्कूल की शिक्षा धमतरी में हुई। और राजनीति में मैं अपने ससुराल से ही प्रारंभ की हूँ। यहाँ मेरे घर में मेरे ससुर जी हम शुरू से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। हमेशा संगठन के सदस्यों का यहाँ आना जाना लगा रहता था, तो मैं इस पार्टी से बहुत ओतप्रोत थी, जुड़ी हुई थी। आप जो है जनपद पंचायत कुरुद की अध्यक्ष है, कुरुद विधानसभा क्षेत्र आपका आता है। किस प्रकार से विकास के रोड मैप तैयार आप किए? कुरुद विकास खंड में हमारे विधायक जी, जिनका विकास पुरुष के नाम से ही जाना जाता है, हमारे कुरुद विकास खंड में विकास की गंगा निरंतर बहते जा रही है, कहीं अछूता नहीं रहा है। कहीं भी हम जैसे हमारे विधायक जी के साथ जाते हैं तो जनता के मांग से पहले हमारे विधायक जी विकास कार्यों के लिस्ट पहले से ही बना रखे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कहूं तो कुरुद में इतने ITI कॉलेज हैं, LLB का कॉलेज है और हर कहना चाहिए 6-7 किलोमीटर के दूर में कॉलेज स्थित है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कुरुद कहीं अछूता नहीं है। ये तो रही शिक्षा की बात। स्वास्थ्य को लेकर कैसे आप चाहेंगे काम हो? स्वास्थ्य के विषय में भी मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ कुरुद में एम्स का ट्रेनिंग सेंटर खुल रहा है और हर जगह स्वास्थ्य केंद्र भी उपलब्ध है और कुरुद में भी 100 बिस्तर का हॉस्पिटल बना हुआ है। अभी पचपेड़ी में भी नया हॉस्पिटल का घोषणा हुआ है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है उसमें महतारी वंदन योजना काफी कारगर साबित हुई है। चुनाव का एक मुख्य कारण उस योजना को भी अपन मान सकते हैं। ये योजना से महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया मिल रहा है और कैसे देखते हैं कि महिलाओं का जो आर्थिक स्थिति है इसमें सुधार है? हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी के सुशासन में जो ये महतारी वंदन का जो योजना लागू किए हैं, इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है और जो मजबूती उन्हें मिल रही है वो हर क्षेत्र में उनके काम आ रही है। जैसे कहना चाहिए जो सांस्कृतिक क्षेत्रों में है, राजनीतिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। पहले महिलाओं को आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत नहीं रहती थी, उनको तो कहीं ना कहीं साधन की कमी के कारण उनका जो विकास नहीं हो पाता था, लेकिन अब ये जो योजना है उससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है, तो महिलाएं निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिस हिसाब से आज प्रदेश आगे बढ़ रही है, लेकिन शराब के मामले में जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है,
67 जो नई शराब दुकान है वो खोल रही है, जबकि सरकार, पूर्व की जो सरकार है वो बंद करने की कवायद कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में आपकी ही सरकार है, शराब की 67 नई दुकानें खोलने की जो प्रयास उनकी है, कैसे देखते हैं आप, एक महिला है? पूर्व की जो सरकार थी उन्होंने कसम खाई थी कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन कहीं शराबबंदी नहीं हुई। आज और नशा बहुत दिन ब दिन बढ़ते गया, यहाँ तक कि बिचौलिया गांव में आके बेचने लगे। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की दूरगामी सोच है। इतने सारे जो दुकान खोले जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं दूरगामी सोच की वजह से उसको खोले जा रहा है। और जो कोचिया की ये परंपरा चली आ रही है, गांवों में बढ़ती जा रही है, उसमें रोकथाम होगा। कहीं ना कहीं नशा उसमें रोकथाम करने की सोच हमारी सरकार की है। आपके हिसाब से अवैध जो शराब बिक्री है वो बंद होगी? जी जी, जो अवैध शराब बिक रही है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। महतारी वंदन योजना में तो जो आपकी सरकार है, चुनाव के पूर्व बोले थे कि सब हर वर्ग के व्यक्ति को, हर वर्ग के महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा और प्रति व्यक्ति 1000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि कई इनकम टैक्स पेधारी हैं और सरकारी नौकरी से बिलोंग करते हैं, इन लोगों ने भी उसमें आवेदन लगा दिए हैं। जहां तक जो योग्य है उनको बिल्कुल हमारी सरकार निरंतर जो राशि है वो मुहैया करवा रही है। किसान और मजदूर पर प्रदेश की जो आर्थिक है स्थिति है, साथ ही साथ आय के साथ साथ जितने भी आधारभूत संरचनाएं हैं उन पर टिकी हुई है। कहा जाता है कि किसान और मजदूर हमारे देश की आत्मा है। जिस हिसाब से उनके साथ किसानों के लिए जिस आपकी सरकार में 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है, 21 क्विंटल की खरीदी हो रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेसी बताते हैं कि ये जो आज किसानों का के धान का जो रेट बढ़ा है वो भूपेश बघेल सरकार की देन है। नहीं तो भाजपा की सरकार तो बोनस की पैसे को भी नहीं दिया गया था पूर्व में। कैसे देखते हैं? जो पहले की सरकार थी उन्होंने घोषणा तो किया था, रेट बढ़ाया था, लेकिन उस किसानों को किस्तों में देती थी। तो किस्तों में देती थी तो किसान उससे उसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो 21 क्विंटल और 3100 रुपए को पूरा एक मुश्त दिए है। तो इससे किसान बहुत खुश हैं, बहुत लाभान्वित हैं। आपको लगता है कि किसानों की आय में दुगनी वृद्धि हुई है? हाँ, हुई है, क्योंकि पहले धान को हम उत्पादन तो करते थे, हमारे पास धान बहुत उत्पादन होता था, लेकिन उसको 15 कुंटल को खरीदा जाता था और जो बाकी बचता था उसको कोचिए के पास दिया जाता था। तो अब डायरेक्ट सरकार पूरा 21 कुंटल खरीद रही है, तो इससे किसानों की आय में दोगुनी लाभ हुई है। कुरुद जनपद क्षेत्र में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए ऐसी क्या योजना, ऐसा क्या कार्य है जिससे महिलाओं का उत्थान और युवाओं का निरंतर विकास हो सके? महिलाओं के लिए अभी हमारी जो सरकार है उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं के लिए एक वरदान है, क्योंकि उससे जो महिलाएं जिनको काम नहीं मिल पा रहा है उन महिलाओं को आजीविका के लिए जोड़ा जा रहा है। आजीविका से जुड़ेंगे तो अभी जैसे काम के लिए उनको इधर उधर भटकना पड़ता है, लेकिन जब वो आजीविका से जुड़ जाएंगे तो उनको भटकने की जरूरत नहीं। बिहान योजना से काफी समय से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से टिप्स महिलाओं को उसमें देना चाहिए? मैं महिलाओं को कहना चाहूंगी कि आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएं, कदम से कदम मिलाकर चलें। कहीं भी सरकार की योजना अगर आती है तो उसका लाभ अवश्य लें। एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि कुरुद क्षेत्र जो है विकास के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में चाहे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात किया जाए, विकास का श्रेय किसे देना चाहेंगे? आज आप वर्तमान में जनपद पंचायत कुरुद की अध्यक्ष हैं, क्षेत्र के लिए और कैसा काम करना चाहेंगे ताकि क्षेत्र में निरंतर विकास होता रहे? हमारे कुरुद के विकास के लिए तो हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय विधायक अजय चंद्राकर जी को मैं देना चाहूंगी, क्योंकि कुरुद में विकास की निरंतर गंगा बहाने वाले, विकास पुरुष के नाम से जाने वाले हमारे विधायक जी हैं। और रही बात मेरी, तो मैं जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं जनता को अंतिम से अंतिम छोर तक के व्यक्ति को पहुंचाने का मेरा भरसक प्रयास रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ साधना न्यूज की चर्चा में मौजूद थी गीतेश्वरी हेमंत साहू, जो जनपद पंचायत कुरूद की अध्यक्ष है। बता रहे थे कि कुरूद विधानसभा क्षेत्र विकास से अछूता नहीं रहा है और लगातार विकास हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं को लेकर के आगे वो और काम करेंगे। युवाओं, महिलाओं के लिए भरसक प्रयास करेंगे। कैमरामैन महेश के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज धमतरी।